तो अब बिहार में सरकार नई है, सीएम पुराना ही है। बिहार में पिछले 5 साल में यही हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं, बस गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं। अब फिर से बिहार में 2 परिवारों का राज होगा, लालू परिवार और नीतीश कुमार। करप्शन की काली स्याही को नीतीश कुमार भूलकर फिर से तेजस्वी यादव को गले लगा लिए हैं। 2017 में जब तेजस्वी यादव पर रेलवे टेंडर घोटाले की जांच होने लगी तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग हो गए। 5 साल बाद नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ हो गए हैं, जबकि उसी रेलवे टेंडर घोटाले मामले में ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 16 लोग आरोपी हैं। लगता है नई सरकार में पुराने दाग अच्छे हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो तेजस्वी यादव ने दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव के लिए पलटू राम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए। चाचा भी हो गए। चाचा भतीजे की जोड़ी ने 5 साल पुराने सभी विवादों पर मिट्टी डाल दी और बिहार की सत्ता में हिस्सेदार बन गए। नीतीश कुमार ने इस बार जब इस्तीफा दिया तो बीजेपी को सांप्रदायिक बता दिया। बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्पा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते, वो सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ दम घुटता था, लिहाजा वो अलग हो गए। नीतीश का वो बयान भी सुनिए जब नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी का गठबंधन तोड़ा था, तब क्या कहा था। अगर हम चुपचाप झेलते रहते तो हमें तो जवाब देना पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या रवैया, और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेकुलरिज्म की बात लोग उठाएंगे। तो मैंने तो हाउस था, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था। हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कह दिया। सेकुलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब भाजपा के साथ एनडीए की सरकार थी तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जितने काम हुए हैं, जरा बता दे गिन करके कि अगर उतने काम कहीं हुए हो, और इस काम को हम आगे बढ़ाते रहे, एनडीए नहीं भी रहा तब। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म का। अब नीतीश कुमार ने जो आज कहा वो सही है या फिर 2017 में आरजेडी से जब अलग हुए थे तब सही कहा था, अब ये तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जिस तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार ने आज शपथ ग्रहण की, बिहार में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के दावे कर रहे हैं, उसी तेजस्वी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले में ही नीतीश कुमार 2017 में अलग हुए थे। भी संभव है, हमने वो काम करने की कोशिश की है। 20 महीना पूरा हो चुका, 1 तिहाई लेकिन इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, कर्तव्य करना
हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं किया। हमारी लालू जी से भी बात तेजस्वी जी भी हमने यही कहा है इसके बारे में नीतीश कुमार ने जब भी गठबंधन तोड़ा तो सारा ठीकरा सामने वाले पर ही फोड़ दिया। 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन से अलग हुए थे, उस वक्त सीबीआई और ईडी रेलवे टेंडर घोटाले मामले की जांच कर रही थी और इसी जांच से तमतमाए हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से सफाई मांगी थी और फिर भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस का मुद्दा बनाकर तेजस्वी से अलग हो गए। तब नीतीश कुमार ने सीधे लालू परिवार पर हमला बोला था। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। 5 साल पहले जिस जांच का हवाला देकर नीतीश तेजस्वी से अलग हुए थे, उसी रेलवे टेंडर घोटाले मामले में ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 16 लोग आरोपी हैं। लेकिन अब नीतीश ये सब भूल चुके हैं और दावा बिहार के भ्रष्टाचार मुक्त विकास का कर रहे हैं और अब निशाने पर बीजेपी है। तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट मिला, 164, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट। और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। 3 दशक से बिहार में 2 ही परिवारों के बीच में सत्ता की कुर्सी, म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, लालू परिवार और नीतीश कुमार। एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं, वो भी तेजस्वी यादव की कृपा से। क्यों, इसे कुछ इस अंदाज में समझते हैं। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट के पास 16 विधायक, जीतन राम मांझी की पार्टी के पास 4 विधायक और एक निर्दलीय, कुल मिलाकर 164। मतलब गठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है। जाहिर है सरकार में दखल भी ज्यादा होगा और इसी दखलंदाजी से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुद को परेशान बता रहे थे और अलग हो गए। और जिस तरह से बात हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो तैयार कर रहे थे, जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे,
अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई अब नीतीश कुमार को इसी तरह का दिव्य ज्ञान 2017 में भी हुआ था, जब वो आरजेडी से अलग हुए थे, जबकि उस वक्त नीतीश कुमार के पास इस बार की तुलना में कहीं ज्यादा विधायक थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें आरजेडी के 80 विधायक जीते थे, जेडीयू के 71 विधायक जीते थे, कांग्रेस के 27 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20 महीने बाद ही नीतीश कुमार महागठबंधन से भी अलग हो गए थे और तब भी भ्रष्टाचार के अलावा लालू प्रसाद यादव के अहंकार को ही गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। सुनिए उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था। ये अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने बना दिया। हमने बना दिया? कौन कहा था बनाने के लिए? हम तो पटना में थे, यही जनता के दरबार में। अभी जो जगह बदल गया उसी का दूसरे रूप में आज आपके सामने है, यहीं पर तो हम थे। और हमको आप ही लोगों ने बताया कि दिल्ली में अभी हो रहा है, मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी, शरद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको डिक्लेयर करेंगे। मैंने तो कहा नहीं था कि डिक्लेयर करिए, हम तो सबको बता करके आ गए थे। ये करना होता तो पहले करते, जिस दिन बात हो रही थी उसी दिन करते, कि आज हम हैं कल भी रहेंगे, आप कह दीजिए। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत कम समय है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सीट वगैरह का समझौता कर। लेकिन क्यों आकर के इतनी जल्दी किए? डर हो गया था कि कहीं जेडीयू और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए हम जहर हैं। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते। और बलबूते की बात लोग करते हैं और बिहार के और बहुत लोगों को भ्रम रहता, हमारे चंद पढ़े लिखे और कॉलम लिखने वालों को भी भ्रम रहता बेस को लेकर के। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है, और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते। पता नहीं कितने लोग दावा करते हम बनाए। और अब जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो घुमा फिराकर अटैक आरसीपी सिंह पर किया, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि आरसीपी सिंह उनके न होकर बीजेपी खेमे में चले गए और उनके खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना जाने लगा। हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना? आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ भाई वो जो बोलते अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग। अब नीतीश कुमार ने जो टेप बजाया, भतीजे तेजस्वी भी उसी को दोहरा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया, फायदा उससे तेजस्वी को भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव अभी तो डिप्टी सीएम है, हो सकता है कि नीतीश का यही फैसला तेजस्वी को आने वाले सालों में सीएम की कुर्सी तक ले जाए। इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, जीरो से हीरो वाला खेल हर जगह चल रहा है। नीतीश कुमार का जवाब उन्हीं के अंदाज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। हमने तो जीरो से हीरो बना दिया। ये जीरो से हीरो पहला मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी ने 63 और 36 के आंकड़े उनके थे और हमारे 63 बनाया, लेकिन 2010 में आकर के फिर उनको पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा। तो उनके अगल बगल के लोग कहने लगे आप तो पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है, पीएम बन सकते हैं। अब ये जब काटने लगा तो 2010 में नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक दिखे, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक दिखे 2010 में, और 2002 में वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जाकर के उनकी सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करके आए। 8 साल तक नरेंद्र मोदी उनको सांप्रदायिक नहीं दिखाई दिए, दिखाई तब दिए जब उनको पीएम मटेरियल रात में भी सोते थे तो उठ के बैठ जाते होंगे, उनको याद पड़ता था पीएम मटेरियल। तो अंत में आकर के उन्होंने 10 को नरेंद्र मोदी का भोजन जो डिनर कहते हैं वो कैंसिल किया, और कैंसिल करते करते लगा कि अब सुशील जी कितना उनको मनाते 13 में कहीं कि अब हम नहीं मानेंगे, अब हम नाता तोड़ ही देंगे, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती कि हम पीएम हमको पीएम मटेरियल है। जीरो से हीरो कौन किसे बनाया? फिलहाल बिहार में आज के दौर में एक बात तो साबित हो रही है कि नीतीश कुमार जहां रहेंगे सत्ता वहीं रहेगी। 2015 से फिलहाल यही हो रहा है। सरकार तो नई है लेकिन सीएम पुराना ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।